माँ, बाबूजी जल्दी आइए। अरे माँ आइए ना। अरे बेटा, क्या हुआ? इतनी खुश कैसे? हाँ बेटा, हुआ क्या है ये तो बता। माँ, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में दाखिला हो गया? हाँ बाबूजी। पर कहाँ? माँ, यहाँ से बहुत दूर, विदेश में, अमेरिका में। अमेरिका? वो अमेरिका, वो ट्रम्प वाला? हाँ बाबूजी, वो ट्रम्प वाला अमेरिका। पर बेटा ये हुआ कैसे? वो क्या है ना बाबूजी, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उनका ना मैंने गणित का सवाल हल करके दिया था, तो वो मेरे आंसर से इतना प्रभावित हो गए कि मेरे को वहाँ पे एडमिशन दे दिया। इसका मतलब तू अब विदेश पढ़ने जाएगी? हाँ माँ, अब मैं बहुत दूर वहाँ पढ़ने जाऊंगी। फिर तो मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी कि मेरी बेटी विदेश पढ़ने जाएगी, वो भी अमेरिका। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, पर अमेरिका तो पैसे भी चाहिए ना अमेरिका में जाने के लिए। हाँ बेटा, हमारे पास तो चवन्नी अठन्नी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हमारी बेटी विदेश पढ़ने नहीं जा पाएगी। माँ, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतनी खुशी में मैंने इन सब चीजों के बारे में तो सोचा ही नहीं। नहीं नहीं, जाएगी, पढ़ेगी, कुछ बन के आएगी, बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे हम गरीब है तो क्या हुआ, गरीब जिम्मेदार जरूर है, लेकिन हम में भी जुनून है। और फिर बात रही पैसे की, तो नेताजी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, वो हमेशा जीतते आते हैं। नेताजी से बात कहूंगा, बेटी अमेरिका जा रही है, हमें कुछ खर्चा पानी चाहिए। और अभी बात करता हूँ मैं नेताजी से। चल बेटा मेरे साथ चल। चल नेताजी राम राम। राम राम जी, राम राम। नेताजी कुछ जरूरी काम के लिए आए साहब। हाँ जी बताओ, आपकी सेवा के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ। वो सेवा जी, बेटी अमेरिका जा रही है पढ़ाई के लिए। बेटी बताओ ना। वो क्या है ना नेताजी, मैं अमेरिका जा रही हूँ पढ़ने। वहाँ पे कॉलेज है ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां से मुझे ये आया है, देखिए। अच्छा, जी, सही कह रही है ये। अरे वाह भाई अशोक जी, मुबारक हो। आपकी बेटी का फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। मैंने बहुत नाम सुना है उसका। आपकी तो चांदी होगी। अब आपकी बेटी अमेरिका जाएगी और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। वो सब आशीर्वाद है साहब आपका, बस थोड़ी मदद की जरूरत थी। अरे बताइए जी, आपकी सेवा के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पर। वो बेटी बताओ ना। वो क्या है ना नेताजी, मुझे ना स्कॉलरशिप मिली है, उसकी वजह से वहाँ पे मेरे रहना खाना पीना उन सब का खर्चा तो वो लोग देख लेंगे। पर मुझे अमेरिका जाने के लिए ना टिकट की जरूरत है, और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं टिकट खरीद सकूं, तो आप बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए। तुम्हारे पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं है और तुम मुझसे मदद मांगने आई हो। तुम इन्हें लेकर आए थे ना, जी। इन्हें थोड़ा पानी वानी पिलाओ, इनका दिमाग ठंडा करो। सपने औकात के हिसाब से देखने चाहिए। तुम्हारे पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं है और तू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। नेताजी क्या बात कर रहे हो आप? हमारा पूरा गांव आपकी वोट देता है, पूरा सपोर्ट देता है। अरे वोट देते हो तो मेरे ऊपर एहसान थोड़ी ना करते हो। 4 लाख वोट मिली है मुझे। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं 4 लाख लोगों को अमेरिका भेज दूंगा घूमने के लिए। जी बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। नेताजी हमें नाराज मत में तुम्हारे। अरे जाओ यहाँ से, तुम निकलो। नेताजी मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी। अरे तुम जाओ, और बेटी वाला जाओ यहाँ से। हाँ बेटी वाला अमेरिका पढ़ेंगे। दिखाओ क्या दिखा रहे तुम। किसकी इतनी हिम्मत होगी जिसने मेरा प्रोजेक्ट पास होने से रोक दिया? तुमने उसे बताया नहीं ये प्रोजेक्ट नेताजी की कंपनी को मिला है। सर मैंने बताया और समझाने की बहुत कोशिश कर दी, पर वो किसी की सुनती ही नहीं है। अरे वो बहुत ढीठ इंजीनियर है, वो मेरी क्या वो आपकी नहीं सुनेगी। अरे ऐसी कैसी इंजीनियर होगी जो अपने नेता की नहीं सुनेगी? तुम मेरी उससे मुलाकात कराओ। सर मुलाकात की क्या जरूरत है,
वो बाहर ही बैठी है। वो आप दोबारा से नेताजी बने हैं तो आपको बधाई देने आई। अरे बधाई गई बधाई लेने, तुम जाओ और उसे अंदर लेकर आओ, जाओ। जी मैं भेजती हूँ। और हाँ, चाय पानी अरेंज करा देना। फिर से नेता बनने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई हो नेताजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मेहनत, काबिलियत और डिग्री की वजह से। तुम तो वही हो ना जो कुछ टाइम पहले अमेरिका में कहा तुम्हारा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फिर क्या हुआ उसका? क्या होना था नेताजी, आपको याद है? आपने मुझे अपने फंड में से पैसे देने के लिए मना कर दिए थे। आपने तो हमारी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन मेरे पास तो काबिलियत थी। उसकी वजह से मैंने IIT के एग्ज़ाम दिए और स्कॉलरशिप की मदद से आज मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुकी हूँ। देखो, पुरानी बातों पर डालो मिट्टी और अपने नेता की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्ती का हाथ? इस हाथ में तो मैं बहुत जल्दी हथकड़ियाँ लगवाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो आपका फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है ना, जिसका ठेका आपकी कंपनी को दिया हुआ है, उसकी सुपरविजन ऑफिसर हूँ मैं। और जो भी आपने इसमें घोटाला किया हुआ है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपके सीनियर्स को और ED और मीडिया को पहुँचा चुकी हूँ। कुछ ही देर में बस आती होंगी। देखो, पुरानी बातों को छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। सर बाहर मीडिया और ईडी खड़े हैं। क्या बाहर ED वाले खड़े हैं? तो नेताजी, अभी से इसी वक्त से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।